हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति स्टडी में। आज हम लोग देखेंगे एसपीडी प्रकाशन का लेटेस्ट जो बुक है नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 तक के जितना भी लेटेस्ट जो अपडेटेड प्रश्न है उसको इस वन लाइनर में दिया गया है। तो इससे पहले एक वीडियो वन लाइनर का डाल दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम लोग उससे आगे वाले प्रश्न को करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हम लोग चलते हैं अपने सेशन की ओर। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नया हैं तो लाइक कर दें, और नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और पुराना है तो सिर्फ लाइक कर दीजिए। और हम लोग आगे अब देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, 12 नवंबर 2024 को पहला आकाशीय अभ्यास अंतरिक्ष अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। तो ये नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। देखिए याद कैसे करिएगा, अंतरिक्ष अभ्यास, ठीक है। तो अंतरिक्ष वाला काम तो ज़्यादातर है ना सब बड़े बड़े लोग करते हैं, और जितना भी भारत के बड़े लोग हैं सब कहाँ बैठते हैं, अपने दिल्ली में बैठते हैं, ठीक है। तो बड़े लोग ही ना सोचेंगे अंतरिक्ष वाले काम को, तो बड़े लोग कहाँ बैठेंगे, दिल्ली में, क्योंकि सारे सरकार वहीं बैठते हैं। तो इसलिए याद रख सकते हैं कि अंतरिक्ष अभ्यास 2024 जो है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 12 नवंबर 2024 को किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो 12 नवंबर को जो है भारतीय खेल सम्मान, भारत के खेल सम्मान के लिए किसको मिला है, तो सुमा सिसूर को मिला है, ठीक है। सुमा सिसूर याद रखिएगा, भारतीय खेल सम्मान सुमा सिसूर। देखिए ये थोड़ा सा सिरूर है, सुमा सिरूर, तो नाम थोड़ा सा ये टेढ़ा है, इसको थोड़ा ध्यान में रखने के लिए आपको बार बार बोलना पड़ेगा। भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर, ठीक है, कोच ऑफ द ईयर 2024 के लिए सुमा सिरूर, ठीक है। 2-3 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, 12 नवंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम के लिए समझौता हुआ। देखिए पंतसीर बोला गया है ना, एयर डिफेंस है, तो ये कहाँ हुआ है, रूस में, ठीक है। देखिए हम लोग जितना भी ये एयर डिफेंस और जो भी ये जो होता है आसमान से आकाश से लेके ये संबंधित जो भी क्या कहते हैं उसका प्रक्षेपण करने के लिए, तो भारत के लिए सबसे अच्छा जो दोस्त है वो रूस है, तो हम लोग उससे सहयोग हमेशा लेते रहते हैं। तो पंचशील एयर डिफेंस जो है ये हम लोग ये सिस्टम जो के लिए जो समझौता हुआ है हम लोग के भारत और रूस के बीच में हुआ था, ठीक है। तो याद रखिएगा भारत का सबसे अच्छा दोस्त कौन, रूस है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब जीता है ना, किसने जीता है, बिलियर्ड्स चैंपियनशिप, ठीक है। विश्व बिलियर्ड्स पंकज अडवाणी, ठीक है, पंकज अडवाणी जी है ना, विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब जीते हैं, ठीक है। याद रखिएगा बिलियर्ड्स, बिलियर्ड्स मतलब बिल्डिंग से याद रखिएगा, बिल्डिंग में कौन रहेंगे, तो त्रिपाठी जी रहेंगे, कौन त्रिपाठी, पंकज त्रिपाठी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किसे मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा घोषित किया गया है। याद रखिएगा मध्य प्रदेश का पर्यटन का चेहरा जो है सभी को याद रहता है, पंकज त्रिपाठी जी है ना, बिल्डिंग बनाएंगे है ना, तो है ना त्रिपाठी जी ये बिल्डर्स हैं, ऐसे याद रखिएगा। और वो खिताब जीतते हैं बिल्डिंग बनाने में, इसीलिए उनको है ना बड़ा चेहरा है, कहने का मतलब चेहरा को लोग हैं जो सबको जानते हैं। तो पंकज त्रिपाठी याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का चेहरा किसे घोषित किया गया, तो पंकज त्रिपाठी का। नेक्स्ट है, 13 नवंबर 2024 को भारत ने किस देश को आकाश हथियार प्रणाली का पहला बैच भेजा है। तो याद रखिएगा आर्मेनिया। देखिए आर्मेनिया जो देश है ये एक काकेसस नाम के पहाड़ है ना, काकेसस पहाड़ है, इस पे 3 देश है, ठीक है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। और ये सबसे ऊंचा, देखिए पहाड़ है तो ऊंचा रहेगा, तो पहाड़ है ऊंचा रहेगा, यानी ऊंचा रहता है तो आकाश कहलाता है। तो आकाश हथियार प्रणाली याद रखिएगा, आकाश हथियार प्रणाली ये जो है ऊंचे जगह पर, ऊंचा जगह पे देश कौन है, आर्मेनिया, याद रखिएगा, तो ऐसे याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है, 13 नवंबर 2024 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक माँ है ना, जिसको मदर कहते हैं, माँ का विमोचन हुआ है। तो माँ देवेंद्र कुमार है ना धोड़ावत याद रखिएगा, डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत है जो माँ नाम का जो है पुस्तक लिखे हैं है ना, उसका विमोचन किए हैं, देवेंद्र कुमार धोड़ावत, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 13 नवंबर 2024 को वर्ष 2024 के लिए WTA विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है। तो अरियाना सेवलेंका याद रखिएगा, है ना, WTA का अरियाना सेवलेंका। देखिए 2-3 बार इसको बोलिएगा तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है, 13 नवंबर 2024 को वर्ष 2024 का बुकर पुरस्कार है ना, बुकर पुरस्कार किसने जीता है, बुकर तो समांथा हार्वे ने जीते हैं। उपन्यास किसके लिए, तो ऑर्बिटल के लिए जीते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 14 नवंबर 2024 को किसने महिला विश्व बिल्डर्स चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता, याद रखिएगा। विश्व बिल्डर्स जो है अभी पंकज त्रिपाठी जीते थे, और फिर बिल्डर्स आ गया, तो जब भी 2 शब्द आए तो रिलेट करिए, पिछला बार क्या याद किए थे। तो अभी महिला के लिए बिल्डर्स है एल श्रुति, ठीक है, बिल्डर्स 2 में है, पुरुष में पंकज त्रिपाठी याद रखिएगा, महिला में एल श्रुति है ना,
नेक्स्ट है झीरी मेला का आयोजन कहाँ हुआ है। देखिए झीरी घीरी झीरी झीरी, तो देखिए झीरी जो है, तो झीरी ऐसे याद रखिए, झरझर 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 पानी गिरता है, ठीक है। तो झरझर पानी कहाँ गिरेगा, जम्मू कश्मीर में। अच्छा ऐसे किए, तो जम्मू कश्मीर ऊंचा जगह पे, पहाड़ी एरिया है, पहाड़ है, बर्फ वाला एरिया है, तो बर्फ से कोई चीज़ झरझर गिरेगा, पानी। तो झीरी मेला कहाँ, जम्मू कश्मीर में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व के नंबर 1 वनडे बॉलर कौन बने हैं, वनडे बॉलर, ठीक है। नंबर 1 वनडे बॉलर कौन बने हैं, तो शाहीन अफरीदी है, ठीक है, याद रखिएगा। विश्व के नंबर 1 बॉलर वनडे के लिए, तो ये शाहीन अफरीदी बने, ठीक है। नेक्स्ट है 14 नवंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ स्वामी विवेकानंद मंदिर विद्या मंदिर स्कूल का उद्घाटन किया है, तो सिलवासा में। देखिए सिलवासा में जो है ये द्रौपदी मुर्मू द्वारा स्वामी विवेकानंद जी का विद्या मंदिर का उद्घाटन किया गया है। देखिए विद्या जो है वो हम लोग जो है स्कूल में प्राप्त करते हैं, तो याद रखिएगा। सील सील मतलब क्या होता है, विद्या मंदिर। देखिए कोई समझ नहीं आ रहा है कैसे रिलेट करें, आप लोग इसको 2-3 बार याद रखिएगा कि द्रौपदी मुर्मू जी हैं स्वामी विवेकानंद जी का विद्या मंदिर। अच्छा देखिए रिलेट कर सकते हैं, स्वामी विवेकानंद की मूर्ति, मूर्ति को चीज़ बनाइएगा पत्थर से, तो पत्थर को सील कहते हैं, तो सिलवासा में, याद रखिएगा, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी का। नेक्स्ट है पहला बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन कहाँ हुआ है, नई दिल्ली में। बोडोलैंड, ठीक है, बोडोलैंड का महोत्सव जो है कहाँ हुआ। देखिए महोत्सव वगैरह जो है ना, सबसे ज़्यादा सब बड़े लोग मनाते हैं, और बड़े लोग सबसे ज़्यादा कहाँ बैठते हैं, अभी बताए थे दिल्ली में, वहीं से अंतरिक्ष वाला काम होगा, ठीक है। तो ये अंतरिक्ष वाला भी प्रश्न अभी बताए थे, नई दिल्ली, और महोत्सव सारे लोग जो है ना, बोडोलैंड जो है ये नई दिल्ली में है, महोत्सव मनाएंगे नई दिल्ली, ठीक है। अगला है 15 नवंबर 2024 को किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचारों के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है, तो हैदराबाद एयरपोर्ट को, ठीक है, हैदराबाद एयरपोर्ट। नेक्स्ट है दिल्ली के सराय काले चौक का नाम बदल कर क्या रखा गया है, तो बिरसा मुंडा चौक रखा गया, ये हल्का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2024 को गृह मंत्रालय ने कहाँ के 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित किया है, तो मणिपुर। देखिए मणिपुर आए दिन हमेशा वहाँ जो है ना, ये दो समुदायों में झगड़ा होते रहता है, जिसके कारण अभी ये फिलहाल में वहाँ राष्ट्रपति शासन भी लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 पुलिस स्टेशनों के अधिकार क्षेत्र में अशांति क्षेत्र घोषित किया है, कहाँ, मणिपुर, पहाड़ी एरिया है, पूर्वोत्तर का है ना, 7 सीटर का एक राज्य है, ठीक है। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2024 को किसके द्वारा पर्यावरण के अनुकूल बायोडिग्रेडेबल फोम बनाया गया है, तो आईएसी बेंगलौर के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल जो है यह किसके द्वारा बनाया गया, तो आईएसी बेंगलौर, ठीक है, याद रखिएगा। बायोलॉजिकल देखिए बायोडिग्रेडेबल, आप जब आईएससी में पढ़ते थे तो याद है, साइंस से पढ़ते थे, साइंस यानी बायो, बायो में आ गया साइंस। आप देखिए बायो वाला जो आदमी है उसको क्या कहते हैं, आईएससी कहते हैं, है ना। आर्ट्स में रहता है तो उसको क्या कहते हैं, आई ये कहते हैं, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल है, यानी साइंस से पढ़ा है, तो साइंस से पढ़ा है तो आई है ना, IIC याद रखिएगा, आईएससी कहाँ, तो बेंगलौर, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है प्रसिद्ध जौल जीबी मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये उत्तराखंड में हुआ, जौल जीली, जौल जीली, याद रखिएगा, जौल जीली उत्तराखंड, जौल जीली उत्तराखंड, ठीक है। देखिए मेला अक्सर ऊंचा जगह पे होता है, उत्तराखंड है जो पहाड़ी एरिया है, तो वहाँ मेला ही लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है 15 नवंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया, 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस मनाया गया, 15 नवंबर है ना 2000 को पूरे पूरे जो है ना बिहार से अलग होकर बना था। नेक्स्ट है परंपरागत त्यौहार जो है, परंपरागत त्यौहार बोईता बंदना कहाँ मनाया गया है, बोईता बंदना जो है ना उड़ीसा में मनाया गया, बोईता बंदना, बोईता बंदना कहाँ, उड़ीसा। नेक्स्ट है 16 नवंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने आय और सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करें पहल शुरू किया है, तो हिमाचल प्रदेश, आय और सौर है ना ऊर्जा परियोजना स्थापित करें तो हिमाचल प्रदेश शुरू किया है। नेक्स्ट है 16 नवंबर 2024 को यूनेस्को ने किस राज्य के 24वें गांव को सुनामी तैयार के रूप में, सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी है, ठीक है, तो उड़ीसा राज्य को दिया है। देखिए समुद्र के किनारे ही सुनामी आएगा, समुद्र के किनारे 9 राज्य है, तो 9 राज्य में याद रखिएगा कि ओडिशा जो है, ओडिशा है ना, ओडिशा ये समुद्र के किनारे वाला ही राज्य है, तो ऐसे छाट सकते हैं कि अब तो समुद्र के किनारे वाला ही बोलना है, तो ओडिशा याद रखिएगा, ठीक है। यूनेस्को में 24 गाँवों को तैयार किया गया है। नेक्स्ट है 16 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी किस देश की यात्रा की है जो 17 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है, तो नाइजीरिया में, ठीक है, नाइजीरिया में। देखिए 17 साल बाद, इससे पहले कोई नहीं यात्रा किया था, कोई नहीं किया तो नहीं किया, तो नहीं से नाइजीरिया याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य में स्थित उग्रवादी समूह हाइनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया गया है, तो करेक्ट आंसर मेघालय, ठीक है, मेघालय पे प्रतिबंध लगाया गया उग्रवादी समूह के लिए। देखिए उग्रवादी रहिएगा तब तो आप पाबंदी लगेगा ही, तो उग्रवादी समूह के लिए हाइनीव ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल पर लगाया गया मेघालय। नेक्स्ट है बाली यात्रा मेला का आयोजन कहाँ किया गया है, बाली यात्रा उड़ीसा में, ठीक है, कहाँ है, उड़ीसा में, बाली यात्रा उड़ीसा, बाली यात्रा उड़ीसा। नेक्स्ट है 17 नवंबर 2024 को इंडोनेशिया और किस देश ने केरिस बुमरा 2024 है ना, केरिस बुमरा 2024
2024 संयुक्त नौसैनिक अभ्यास शुरू किया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया याद रखिएगा, नौसैनिक जो है अभ्यास शुरू किया ऑस्ट्रेलिया ने। नेक्स्ट है, शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कौन बना है? तो करेक्ट आंसर संघाई हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, शीर्ष, शीर्ष मतलब ऊंचा, और ऊंचा में ये चीन जो है, चीन का संघाई है ना, ऊंचे ये विकसित देश है तो ऊंचा में याद रखिएगा संघाई। नेक्स्ट है, भारत के दूसरा सबसे अधिक T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो अर्शदीप सिंह, याद रखिएगा, T20 में अर्शदीप सिंह, है ना। नेक्स्ट है, 17 नवंबर 2024 को किसने बाकू में COP29 में हरित ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो कजाकिस्तान, अजरबैजान और उज्बेकिस्तान, याद रखिएगा तीनों, है ना, दो गो तान और एगो जान, दो गो तान एगो जान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और अजरबैजान, याद रखिएगा, COP19। नेक्स्ट है, एयर इंडिया का विलय किसके साथ हो गया? तो वितास, है ना, विस्तारा के साथ हो गया है, एयर इंडिया विस्तारा के साथ विलय हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी है? विक्टोरिया कजेर, है ना, थेलवीरा, विक्टोरिया कजेल थेलवीरा, याद रखिएगा, मिस यूनिवर्स बनी है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस देश ने भारत में लूटी गई 1400 से अधिक कलाकृतियाँ लौटाई है? तो अमेरिका ने लौटाई, पहले लूट लिया था, अब लौटा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, 18 नवंबर 2024 को किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर UAE हो जाएगा, UAE संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट है, खबरों में रही नुग्गू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। ठीक है, नुग्गू वाइल्ड सेंचुरी, तो ये कर्नाटक में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 18 नवंबर 2024 को किसने 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा, याद रखिएगा, उड़ीसा। नेक्स्ट है, 18 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को एक सिलोफर पंचामृति कलश यानी बर्तन जकरा एक प्रकार का उपहार में दिया गया है? तो नाइजीरिया द्वारा दिया गया है। ठीक है, सॉरी, मोदी ने किस देश के राष्ट्रपति को दिया है? तो नाइजीरिया के राष्ट्रपति को दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो पश्चिम बंगाल, याद रखिएगा, फिन स्विमिंग में चौथी में पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है, 19 नवंबर 2024 को किस देश ने एक नए संविधान को मंजूरी दी है? गेबोन नाम के देश है ना, गेबोन, गेबोन, है ना, या अफ्रीका का एक देश है गेबोन, इसमें नए संविधान की मंजूरी मिल गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के धूड़ मारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में दर्जा मिला है? तो छत्तीसगढ़ के है ना, धूड़ मासर। नेक्स्ट है, 20 नवंबर 2024 को किससे प्रतिष्ठित ग्रीन बेल्ट पर्यावरण पुरस्कार में सम्मानित किया गया है? तो कोल इंडिया को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसने जीता है? शिवांगी देसाई ने। ठीक है, शिवांगी देसाई, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 20 नवंबर 2024 को संयुक्त सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार, ठीक है, का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। ठीक है, पूर्वी प्रहार, ठीक है, सैन्य अभ्यास पूर्वी प्रहार। देखिए, पूर्वी प्रहार पूरा में सबसे कौन देश है, सॉरी राज्य है, तो अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा। सबसे भारत के पूरब में कौन है? अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा, पूर्वी प्रहार पूरब में है यानी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, 20 नवंबर 2024 को भारतीय सेना ने हादर, है ना, हादर HADR, है ना, HADR अभ्यास संयुक्त विमोचन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो अहमदाबाद में, याद रखिएगा, अहमदाबाद। नेक्स्ट है, 20 नवंबर 2024 को महिला एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का टाइटल किसने जीता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत, है ना, उप विजेता रहा है चीन। ठीक है, यानी जीता है भारत और हारा है कौन? चीन। नेक्स्ट है, भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो लखनऊ में, याद रखिएगा, नाइट सफारी लखनऊ। नेक्स्ट है, 21 नवंबर 2024 को किसे नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है? जापान को। ठीक है, हॉर्नबिल में जापान। नेक्स्ट है, वैश्विक जलवायु सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर है? याद रखिएगा, 10वां स्थान पे अपना भारत है। ठीक है, किस राज्य में करीमगंज का नाम बदलकर श्री भूमि किया गया है? तो ये असम में किया गया है। ठीक है, असम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, आईसीसी T20 ऑलराउंडर रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो हार्दिक पांड्या। ठीक है, याद रखिएगा, हार्दिक पांड्या कुछ दिन पहले बहुत ही चर्चा में रहे थे, तो हार्दिक पांड्या याद रखिएगा, ऑलराउंडर में है, बैट बॉल खेलते हैं यानी क्रिकेटर हैं, तो ये छक्के भी खूब मारते हैं और बॉलिंग भी अच्छा करते हैं, फील्डिंग भी अच्छा, ऑलराउंडर मतलब सब चीज़ ठीक है। आगे है, 21 नवंबर 2024 को किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी, है ना, बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? तो डोमिनिका देश के। ठीक है, डोमिनिका। नेक्स्ट है, 21 नवंबर 2024 के प्रसार भारती ने किस नाम से अपना खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो करेक्ट आंसर है बेब्स। ठीक है, बेब्स। अगला क्वेश्चन है, 21 नवंबर 2024 को किस देश ने, ठीक है, अगला क्या है, 21 नवंबर 2024 को किस देश ने पानी की कमी के कारण पानी की कमी के कारण आपातकाल, ठीक है, आपातकाल, ठीक है, यहाँ दोस्तों आपातकाल की घोषणा की है? तो कौन देश है? तो करेक्ट आंसर है इक्वाडोर, याद रखिएगा, आपातकाल इक्वाडोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपका 22 नवंबर 2024 को किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है? एक स्टैंड स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है। ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया है झूलन गोस्वामी। ठीक है, झूलन गोस्वामी याद रखिएगा। देखिए, महिला क्रिकेटर के सम्मान में रखा गया झूलन गोस्वामी। नेक्स्ट है, विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो जितेंद्र सिंह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22 नवंबर 2024 को किसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा जलवायु सलाहकार का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो शुभ माने रैपर, याद रखिएगा। ठीक है, भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो सोनीपत हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, सोनीपत में, याद रखिएगा, संविधान संग्रहालय सोनीपत। नेक्स्ट है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया है? तो ऑस्ट्रेलिया के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमूर बाज उत्सव हर्षोल्लास के साथ कहाँ मनाया गया है? मणिपुर में। ठीक है, अमूर बाज उत्सव मणिपुर। नेक्स्ट है, सतत व्यापार सूचकांक 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो न्यूजीलैंड रहा है शीर्ष पर सतत व्यापार सूचकांक में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? तो आर्मेनिया देश बना है। ठीक है, आर्मेनिया। नेक्स्ट है, 5वीं बार बिल जीन किंग कप खिताब किसने जीता है? तो इटली देश द्वारा जीता गया है 5वीं बार। कौन? बिल जीन किंग कप इटली। नेक्स्ट है, आरबीआई ने यूपीआई 123 पे है ना, कौन 123 पे के लिए लेन देन सीमा 5,000 से बढ़ाकर है ना कितना कर दिया है? तो 10,000 कर दिया गया है। पहले 5,000 था, 10,000 कर दिया गया। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला है? अमेरिका में। देखिए, अमेरिका है जो देश में अशांति फैलाने वाला देश है, लेकिन वही शांति का पुरस्कार दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 23 नवंबर 2024 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौता किया है? नेक्स्ट है, इसका जो करेक्ट आंसर है मालदीव। ठीक है, नेक्स्ट है, 24 नवंबर 2024 को किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? तो डैनियल ब्रेन बोइम है ना, डैनियल ब्रेन बोइम तथा अली अबू अब्बाद को। ठीक है, नेक्स्ट है, 24 नवंबर 2024 को कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 82 लोगों को मिला है। ठीक है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान क्या करते थे, याद है? कोई कमेंट कर सकते हैं, अगर पता है तो करिए, है ना। ये उस्ताद बिस्मिल्लाह खान एक शहनाई वादक थे। क्या थे? शहनाई बजाते थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता? इटली ने। डेविस इटली, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 25 नवंबर 2024 को किसने अब कोई बहाना नहीं है ना, अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने कचरा कर समाप्त कर दिया है? तो आंध्र प्रदेश ने कचरा कर को समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट है, टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पे है। ठीक है, याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 नवंबर 2024 को रितिका हुड्डा ने विश्व सैन्य चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो याद रखिएगा, हुड्डा ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है, लास वेगास ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपन ने। नेक्स्ट है, 17 नवंबर 2024 को किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा, प्रोफेसर प्रोजीत बिहारी मुखर्जी। ठीक है, प्रोजीत बिहारी मुखर्जी। नेक्स्ट है, 28 नवंबर 2024 को आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ऋषभ पंत 27 करोड़ में जीते हैं, अति बिके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, 28 नवंबर 2024 को आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? देखिए, जवान युवा में वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर बिहार के रहने वाले हैं, 13 वर्ष के मात्र हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, 28 नवंबर 2024 को नागुसावा गौरंग उत्सव कहाँ मनाया गया है? बाली में। बाली इंडोनेशिया का एक द्वीप है। ठीक है, वहीं मनाया गया है। नेक्स्ट याद रखिए, 28 नवंबर 2024 को किसके द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो महिला बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी के द्वारा। नेक्स्ट है, रैक ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यूएई में। रैक, देखिए, रैक में 3 लेटर है, यूएई में भी 3 लेटर है, याद रखिए, यूएई, यूनाइटेड है ना एमिरेट्स, संयुक्त अरब अमीरात जिसको कहते हैं। अगला है, 29 नवंबर 2024 को किस राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक है ना, स्वास्थ्य संस्थान का निदेशक जो है नियुक्त किया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना, डॉक्टर जय भट्टाचार्य। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, चक्रवात फेंगल का नामकरण किस देश ने किया? फेंगल का है ना, अभी सऊदी अरब द्वारा फेंगल का किया गया। दोस्तों पता है, अभी 2-3 दिनों से बारिश हो रहा है। ठीक है, 2-3 दिनों से बारिश हो रहा है, तो ये बारिश जो है किस चक्रवात की वजह से हो रहा है? तो अभी मोथा नामक जो चक्रवात उठा है, ठीक है, इसकी वजह से हो रहा है। और ये मोथा जो है, इसका नामकरण कौन देश किया है? तो याद रखिएगा, थाईलैंड देश ने किया है मोथा। ठीक है, याद रखिए, देखिए, मोथा में था आ रहा है। ठीक है, तो था से थाईलैंड, याद रखिएगा, नामकरण किया है इस चक्रवात का। नेक्स्ट है, 30 नवंबर 2024 को भारतीय तटरक्षा बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है? करेक्ट आंसर कोची। ठीक है, नेक्स्ट है, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। ठीक है, नेक्स्ट है, अंडर 8 विश्व कैडेट शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो दिविथ रेड्डी। ठीक है, याद रखिएगा, दिविथ रेड्डी। नेक्स्ट है,
कहाँ डनलिन नामक संकटग्रस्त प्रजाति देखी गई है? केरल में, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 40वां अखिल भारतीय गवर्नर होल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ है? तो गंगटोक में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसॉन का विमोचन हुआ है? तो मानिक कोटवाल, याद रखिएगा, ठीक है। अगला है भारतीय यूरोपीय संघ ऊर्जा पैनल की 10वीं बैठक कहाँ शुरू हुई है? तब ब्रुसेल्स में, याद रखिएगा, ब्रुसेल्स देश में हुआ है। नेक्स्ट है 30 नवंबर 2024 को किस भाषा में भारतीय संविधान का अनावरण किया गया है? करेक्ट आंसर संस्कृत तथा मैथिली भाषा में किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ राष्ट्रीय समुद्री खोज और बचाव अभ्यास का आयोजन किया है? कोची में, याद रखिएगा, कोची में। नेक्स्ट है सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन कहाँ किया गया है? तो लखनऊ में, याद रखिएगा, बैडमिंटन इंटरनेशनल सैयद मोदी, ठीक है, लखनऊ। नेक्स्ट है किसे ICA के रोसेडेल पायनियर्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? करेक्ट आंसर है यूएस अवस्थी ने, यूएस अवस्थी, ठीक है, यूएस अवस्थी को, है ना, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है पंचायती राज मंत्रालय ने IITF 2024 में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है, ठीक है। नेक्स्ट है किस IIT ने लक्ष्य स्टेल्थ प्रौद्योगिकी विकसित की है? IIT कानपुर ने, ठीक है। नेक्स्ट है सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान किसे दिया गया है? जी रेटनम, ठीक है, जी रेटनम को सिंगापुर द्वारा सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट है 30 नवंबर 2024 को भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? याद रखिएगा, ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन लेह में किया गया है, लेह लद्दाख वाला, ठीक है, हाइड्रोजन फ्यूल। नेक्स्ट है नेटवर्क रेडिनेंस इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पर है? भारत जो है कौन से स्थान पर है? करेक्ट आंसर 49वां। नेक्स्ट है पैरा एथलीट रिन चेन यूडो ने विश्व पैरा ताइक्वांडो पुमसे चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 2023 से 24 में भारत का दुग्ध उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा? 3.78%, 3.78%, याद रखिएगा। अगला है 30 नवंबर 2024 को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो काजीरंगा नेशनल पार्क में, ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क। नेक्स्ट है 30 नवंबर 2024 को किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो विक्रांत मैसी को मिला है, ठीक है, याद रखिएगा, विक्रांत मैसी। नेक्स्ट है किस राज्य की सांस्कृतिक हस्तशिल्प विरासत घारचोला, याद रखिएगा, घारचोला, ठीक है, घारचोला को भारत सरकार ने GI टैग मिला है? तो गुजरात, देखिए घारचोला, ऐसे घा से याद नहीं रखिएगा, घा होता है, तो याद रखिएगा घर ऐसे याद रखिए, घर से गुजरात, गा से गुजरात, तो घा से घर, गा गुजरात, फिर घरचोला, याद रखिए। नेक्स्ट है किसने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पोर्टल लॉन्च किया है? पीयूष गोयल ने, ठीक है, डूइंग पीयूष ऐसे याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट है 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? तो टॉक्सिक को मिला है, ठीक है, टॉक्सिक। नेक्स्ट है 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? बीज सम्मेलन वाराणसी में हुआ है, ठीक है, बीज सम्मेलन वाराणसी, बीज सम्मेलन बीज से बिच्चा, बीज से वाराणसी, याद रखिएगा। नेक्स्ट और लास्ट है आज का 30 नवंबर 2024 को पंचायती राज मंत्रालय ने कहाँ 500 नए पंचायत घर यानी ग्राम परिषद को मंजूरी दी है? करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर में 500 नए, है ना, 500 नए पंचायत घर यानी ग्राम परिषद की मंजूरी मिला है 30 नवंबर 2024 को, कहाँ? तो याद रखिएगा जम्मू और कश्मीर में। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग वन लाइनर स्पीडी प्रकाशन का देख लिए हम लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दें और एक लाइक कर दें प्यारा सा, और एक छोटा सा कमेंट करें, है ना, कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कहीं पे कोई कमी है तो उस कमी को लिखें ताकि हम अगली बार उसमें सुधार कर सकें। और जो दोस्त पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबा दीजिए ताकि जब भी वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास पहुँचे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।